तुम इतने एक्टिव कैसे हो सकते हो? सोते से बच्चे हो तुम तो। ये क्वेश्चन भी था, आंसर भी था। ऐसा आज क्या हो गया जो आप सब इतने एक्टिव हो? देखो अभी तो आपकी क्लास और भी सुबह सुबह हुआ करेगी, संडे में भी आपकी क्लास हुआ करेगी अब। तब तुम्हारा क्या होगा? बच्चों एक, कल आप में से ही किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन भेजा था, अब नाम नहीं बताएंगे। नहीं एनिमेस रिकॉर्डिंग नहीं, टेस्ट। उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, उसका कुछ नहीं होगा। सुबह टेस्ट होगा सर? टेस्ट बिल्कुल हुआ, दिया आपने, हुआ। हो गया होगा ना सैटरडे संडे में। सर किसकी, कौन सा टेस्ट? मॉक की बात कर रहे हो आप? हाँ मॉक टेस्ट, मतलब हाँ संडे में मॉक। अलग से टेस्ट होगा। हाँ बताओ बच्चों, संडे में आप सब फ्री होते हो? वैसे आपका फ्री होना ना होना क्या ही करना है आपको। सर सिर्फ मैथ्स का टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज भाई, देखो मैं तो अपना ही बता ये- सकता हूँ, आप मुझे औरों का नहीं पता। किससे सर? परसेंटेज से शुरू कर रहे थे? हाँ वो इधर उधर स्टार्टिंग से ही शुरू होगा बिल्कुल। नहीं हमारा भी कहाँ भी परसेंटेज का आपने बोला टेस्ट होगा, हुआ ही नहीं। गुड मॉर्निंग हाँ सर। गुड मॉर्निंग कृतिका, वही हुआ करेगा अब। मतलब देखो वीक में तो टाइम नहीं तो मिलता, सर अगर किसी भी दिन वीक में टाइम मिलेगा तो वीक में हो जाया करेगा, अगर वीक में टाइम नहीं मिलेगा तो संडे में सुबह सुबह हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको संडे में कहीं जाना भी है, परसेंटेज हाँ बिल्कुल ठीक होगा। अगर संडे में आपको कहीं जाना भी होगा तो इतनी सुबह तो कहीं जाओगे नहीं, और वैसे तुम्हें बुलाएगा भी कौन। सर कब से लोगे टेस्ट? अभी देखते हैं, आज बात करते हैं, शायद इसी संडे से ले लें अगर पॉसिबल हुआ तो। और सर कितनी सुबह लोगे? कितनी सुबह? 4 बजे। कितने बजे दोगे बताओ टेस्ट? इसी टाइम 9 कर बजे लेना ना ठीक है ना? बच्चों। हाँ 9 बजे ठीक। 9:30 4 कर लो, बजे सर, 4 10 बजे। बजे कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आना सबको है। नहीं सर 4 बजे सर, आप भी आना। देखो मैं तो आ जाता हूँ, मेरी तो छोड़ो। देखो 11, बोलो। जिसको होता है वैसे देना है टेस्ट, या फिर आप यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखाएंगे और हमें साथ? यहीं पर स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, आपको बस क्या करना है, परसेंटेज की क्लास पीपीटी रिवाइज करो। देखो 11 बजे होना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि भाई मुझे भी तो अपने पेंडिंग काम निपटाने होते हैं ना पूरे वीक के। सर सुबह सुबह तो और भी काम होते हैं, संडे तो बहुत होता है। बच्चों मुझे भी कुछ काम निपटा लेने दो अपने। तुम्हें कोई काम नहीं है तो ऐसा थोड़ी है किसी को भी नहीं होता। किसी को तो भगवान ने इतना स्मार्ट बनाया जिसके पास संडे में भी काम है। मैं आपको टाइम बता दूंगा, 9 बजे या 10 बजे। तो बच्चों फटाफट से बात सुन लो। एक लड़के, अब नाम नहीं बताएंगे, या फिर लड़की, किसी का भी रात एक क्वेश्चन आया था, सर नाइट में पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप में से ऐसा कौन है भाई? उसको छोड़ो, जिसको भी, जिसका भी था, जिसका रात में पढ़ाई में मन नहीं लगता। फटाफट से बताओ बच्चों। मल्टीपल यूजर्स आर टाइपिंग।
सर मतलब क्या है इस बात का, क्या मतलब मतलब पूरा सवाल कुछ ऐसे notice बच्चे हैं क्या, मतलब ये सवाल अकेडमी से पूछने का क्या मतलब है? नहीं कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं बच्चे, वो अकेडमी से थोड़ी ना पूछ रहे थे, वो तो मुझसे पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा, तो लगा कहीं क्लासेस का टाइमिंग शिफ्ट वगैरह करने को लेकर पूछ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो वैसे ही पूछ रहे थे सर, रात में पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें। देखो आप क्या करो, फटाफट से सुन लो। जिस आंटी के लड़के से रात को बात करते हो, जिसकी वजह से मन नहीं लगता, उसका प्लूटस में एडमिशन कराओ, उसे बैंक की तैयारी कराओ, तो तुम्हारा भी मन लगेगा, उसका भी लगेगा, या फिर लड़की भी लड़के भी, समझ लेना। चलो अब नंबर सिस्टम स्टार्ट करो। बस इसका एक ही हमारे पास वो था, जिसका मन नहीं लगता उसके लिए एडमिशन कराओ यहां पर। देखो नंबर सिस्टम, अब समझो। नंबर सिस्टम में ना हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, वो छोटे छोटे पॉइंट्स, बस उन्हीं को हम ना एक साथ कर लेंगे, फिर लास्ट में उनके ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे एकदम। सबसे पहले आप देखो रिमाइंडर थ्योरम। भाई आपको रिमाइंडर थ्योरम पता होगा, रिमाइंडर थ्योरम थोड़ी बहुत पढ़ी भी होगी। कोई ऐसा बच्चा जिसने कोई पढ़ी हो अभी तक रिमाइंडर थ्योरम? यस सर। बस यहाँ ना बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, और इन पॉइंट्स में से भी एक पॉइंट ऐसा है जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। देखो 25 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? 1। देखो यहां से हमारे पास दो रिमाइंडर आएंगे, एक तो होगा +1 और एक होगा -2। दो रिमाइंडर होंगे ना यहाँ से, +1 और -2। अगर आप 24 तक जाओगे तो +1 बचेगा, अगर 27 पर जाओगे तो 25 पर वापस आने के लिए -2 करोगे। इसलिए जब आप 25 को 3 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास ऑलवेज दो रिमाइंडर होते हैं, एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला। यहां होगा +1 और -2। अब देखो सेकंड, फटाफट से बताओ यहां अब रिमाइंडर क्या होगा? दोनों रिमाइंडर बताओ, प्लस वाला भी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। +1 और +1 और तो फिर रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है कि दो रिमाइंडर होंगे। हाँ बिल्कुल, देखो रिमाइंडर तो दो ही होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन हम लेते हमेशा पॉजिटिव है। अभी तक जो भी आपने करा होगा आप उसमें लेते ऑलवेज पॉजिटिव हो, लेकिन होता हमारे पास नेगेटिव वाला भी है। अभी हम इनके ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझ आएगा इनको यूज करते कैसे हैं। सर हाँ जी, सर ये नेगेटिव वाला कैसे आया वो एक बार प्लीज बताना। ये नेगेटिव वाला ऐसे आया, देखो ये +1 कैसे आया आप ये बताओ। नॉर्मल वे में जो करते हैं 3 8 24 तो देखो 5 अगर आप 24 पर गए, 24 पर गए तो 25 पर जाने के लिए +1 करोगे, इसलिए एक रिमाइंडर होगा +1। अगर आप 25 से ज्यादा चले गए 27, तो फिर वापस 25 पर आने के लिए क्या करोगे? -2। सर नहीं समझा। 3 की मल्टीप्लाई 9 में करो, कितना होगा? 27 27 से अगर 25 पर वापस आना है तो क्या करोगे? -2 कर। 2। तो ये भी तो एक रिमाइंडर है ना, अगर हम 27 पर जाकर वापस आए तो। ओके और ये भी एक रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर पॉजिटिव वाला बस इसीलिए है क्योंकि आप गए ही 24 तक हो, तो आपने 25 पर जाने के लिए +1 कर दिया। लेकिन अगर कभी आप 27 तक पहुंच जाओ और आपको वापस आना पड़े तो आप -2 कर दो, वापस यहीं पर आ जाओगे। समझ आया बच्चों? हाँ हाँ
बस आपको ये चेक करना है आप इस नंबर पर कैसे आओगे। अब देखो फिर से समझ लो, 17 को डिवाइड करा 8 से, तो एक तो हमारे पास मेथड क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 2 16। अब 16 से 17 पर जाना है तो क्या करेंगे, +1। और उसके बाद एक और मेथड क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 3 24। 24 से 17 पर जाना है, बताओ क्या करोगे, -7। -7। तो अब ये हो गया हमारे पास दो रिमाइंडर, +1 और -7। और देखो 87 को 12 से डिवाइड करो, दोनों रिमाइंडर बताओ क्या होंगे, 1 and 10। कितना, 1। 3 और -9। देखो हमें 87 को 12 से डिवाइड करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, 12 मल्टीप्लाई 7 करो, कितना होगा, 84। 84 से 87 पर जाना है तो आप क्या करोगे, +3। तो एक रिमाइंडर होगा हमारे पास +3, और दूसरा क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई 8। 12 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है बच्चों, 96। 96। वेरी गुड। अगर आपको 96 से वापस 87 पर आना है तब आप क्या करोगे, -9। -9। तो यहां से हमारे पास दो रिमाइंडर हो गए, +3 और -9। ये बात समझ आई बच्चों। अब आप एक बात और समझ लो, सर ये प्लस का क्यों करते, जैसे आप 87 के लिए आपने 96 -9 वो सब किया, और फिर प्लस के लिए क्या करना है फिर? प्लस के लिए हमने 7 से मल्टीप्लाई करी ना, 12 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा, 84। भैया वही तो मेथड है जो आप करते हो। 12 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा, 84, और 3 होगा हमारे पास कैरी, 3 होगा हमारे पास कैरी। ऐसी तो करते हो ना आप। अच्छा, पहला वाला डिवीजन वैसे करेंगे, उसके बाद दूसरे में हम माइनस करके करेंगे। दूसरे वाले में माइनस से चेक करेंगे। ओके ओके। अब देखो आप एक बात और समझ लो, आपने कभी भी आज तक ऐसा पढ़ा है कहीं कि आपके पास रिमाइंडर माइनस में आए, बताओ। तो इसका मतलब अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर मैथ आपसे ज्यादा थोड़ी ना है, आपसे कम ही है मैथ तो। अगर ऐसा होता तो फिर आपने जरूर पढ़ा होता, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी टर्म ऐसी है जिसका रिमाइंडर माइनस आ जाए, तो माइनस तो कभी रिमाइंडर होता नहीं, माइनस तो कभी भी रिमाइंडर होता नहीं। तो फिर इसको आप पॉजिटिव करके ओरिजिनल रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो ओरिजिनल रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करोगे, 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ओरिजिनल रिमाइंडर आ जाएगा पॉजिटिव वाला 3। 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ओरिजिनल रिमाइंडर आ जाएगा पॉजिटिव वाला 1। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ओरिजिनल रिमाइंडर आ जाएगा पॉजिटिव वाला 1। तो अगर कभी भी हमारे पास कहीं भी रिमाइंडर नेगेटिव आए तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर में से माइनस वाली टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वाला रिमाइंडर आ जाएगा ना बच्चों। वो रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, इसलिए अगर कभी भी हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास कहीं भी नेगेटिव आ जाए तो डिनोमिनेटर में से नेगेटिव वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वाला रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। बताओ बच्चों, बात समझ आई। अब देखो थोड़ी सी आगे की कहानी।
38 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 9, हमें फाइंड आउट करना है रिमाइंडर क्या होगा। तो यहां देखो हमारे पास हर एक टर्म के 2 रिमाइंडर होते हैं ना। सबसे पहले आप 38 के लिए चेक करो, 38 के लिए हमारे पास रिमाइंडर्स क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताना। 4 and -5. 4 एंड -7, तो माइनस 2 एंड -7। ऐसे ही सेम आप 60 के लिए बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव। +6 फिर -3। -3। अब देखो जब आप अगर आप इस क्वेश्चन को वैसे करते कि अगर आपको ये सब बातें ना पता होती तो आप क्या करते, 38 की 60 से मल्टीप्लाई करते, फिर जो आता ऐसे करके, मतलब आप पूरा ऐसा माहौल क्रिएट करते जिससे आप फेल होना निश्चित था। लेकिन अब ऐसा करना मत, अब ना डायरेक्ट आप इन्हीं में से किसी भी 2 को ले लो, रिमाइंडर हमारे पास ऑलवेज सेम ही आएगा। देखो पहले आप दोनों पॉजिटिव वाले लो, 6 और 2, 6 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो आप डायरेक्ट, कितना होगा 6 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो, मतलब आप इनमें से किन्हीं को भी ले सकते हो। अभी चेक करेंगे 12 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना आएगा, 3। ये तब आया जब हमने दोनों पॉजिटिव वाले रिमाइंडर लिए। अब क्या करते हैं, इनको ना चेंज कर लेते हैं। अब आप क्या करो, दोनों कौन से लोगे बताओ, नेगेटिव वाले के लिए दोनों नेगेटिव ले लो। दोनों नेगेटिव की मल्टीप्लाई करो, 21 21 को 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा रिमाइंडर 3। गुड मॉर्निंग राखी, बहुत दिन बाद आना हुआ क्लास में। अब देखो ऐसे ना आप किसी को भी लेके चेक कर सकते हो, हमारे पास जो रिमाइंडर है ना ये हर बार 3 आएगा। बात समझ आई बच्चों? अगर कभी भी रिमाइंडर, चलो आप एक ये भी देख लो, आप क्या करो +2 ले लो और -3, ये माइनस वाला केस भी समझ आ जाएगा उससे आपको। आप क्या करो, इधर से +2 ले लो और इधर से -3, 2 और -3 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, -6 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे। अब देखो रिमाइंडर आ गया हमारे पास माइनस वाला, भाई रिमाइंडर -6 हो गया ना। अगर हमें ओरिजिनल रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आपको अभी अभी समझाया था, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। भाई हमारे पास रिमाइंडर आया -6, अगर हम 9 को -6 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना आएगा, 9 - 6 3। बताओ बच्चों तीनों बातें समझ आई? सर जो लास्ट केस है तो उसमें इट वाज -6, इसलिए हमने 9 से 6 को माइनस किया, डिवाइड नहीं किया हमने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी आपको समझाया था अगर टर्म नेगेटिव आ जाए तब हम डिनोमिनेटर में से इस नेगेटिव वाले टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वाला रिमाइंडर आ जाएगा। तो सर हर एक माइनस के केस में ऐसा होगा ना? हर एक माइनस के केस में ऐसा होगा। देखो अगर सपोज हमारे पास -21/9 होता तब रिमाइंडर कितना होता बताओ? 11 सर 3 होगा कि 11 होगा? बताओ बच्चों। भाई रिमाइंडर आप कब फाइंड आउट करते हो, रिमाइंडर का मतलब होता क्या है?
सर इसमें से बस प्लस कर देंगे 9 और जो भी आएगा वही रहेगा। अगर आप 11 को 9 से डिवाइड divide करोगे करेंगे। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो 11 है रिमाइंडर होगा या फिर रिमाइंडर 2 होगा? 2 होगा। होगा। तो फिर इस नेगेटिव से इतना परेशान क्यों हो गए? 9 को पहले 18 तो बनाओ, 18 के बाद रिमाइंडर कितना आएगा? -3। अब इस 9 को अगर -3 में से 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6। भाई आप इस टर्म को भी तो देखोगे ना। आप सोचो, जो आप बोल रहे हो रिमाइंडर 12 होगा, अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 12 आ जाएगा कभी भी? सर समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजिंग हो रहा है। कंफ्यूजिंग तो आप खुद से कर लेते हो। सर हाँ बोलो। अगर हमने 21 को 9 से डिवाइड करा तो 3 आएगा रिमाइंडर, अगर हमने -21 को 9 से डिवाइड करा तो 6 आएगा। हाँ फिर 6 आएगा, बिल्कुल वही बात मैं समझा रहा हूँ। देखो समझो, आप सबसे पहले ये बताओ, अगर हमने 11 को 9 से डिवाइड करा तब रिमाइंडर कितना आएगा? आराम से समझो, इस माइनस से इतना परेशान मत हो। 2। और अगर हमने -11 को 9 से डिवाइड करा तब रिमाइंडर कितना आएगा? तब भी 2 आएगा क्या? तब आएगा -2। -2 आएगा। -2 आएगा तो 9 - 2 आएगा। ये जो 11 है, इस 11 को आपने ब्रेक कर लिया 9 + 2/9। समझ लो जिनको समझ नहीं आया। अब ये जो 9 है ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 9 से। अब ये हमारे पास कितना बचा? -2/9। अब ये जो -2 है ये रिमाइंडर होगा। अगर हम 9 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब हमारे पास ओरिजिनल रिमाइंडर आएगा 7। समझ आया कुछ? अब ऐसे ही वो 21 वाला केस था। देखो ये तो एक टर्म है हमारे पास, इस माइनस से इतना परेशान मत हो। सबसे पहले 21 को 9 से डिवाइड करो और ये बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? 3। माइनस हमारे पास पहले से ही है, तो अगर हमने 21 को 9 से डिवाइड करा तो हमारे पास रिमाइंडर आया -3। अगर हम 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वाला रिमाइंडर आ जाएगा 6। समझ आया बच्चों ये केस? भाई आप एक बात सोचो, अगर आप किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो 9 से तो छोटा होगा। जैसे 9 को आपने 10 से डिवाइड करा तो इसका रिमाइंडर 10 थोड़ी ना होगा, इसका रिमाइंडर 1 होगा ना। इसका मतलब जो भी रिमाइंडर होगा वो इस टर्म से तो छोटा ही होगा। फिर रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? अगर रिमाइंडर इस 9 से बड़ा आएगा तो वो फिर से डिवाइड हो जाएगा। देखो बच्चों, ये वही आपके रिमाइंडर थ्योरम बचपन वाली बातें हैं। बताओ यहां तक की कहानी समझ आई? बिल्कुल, माइनस को हमें पॉजिटिव बनाना है, बिल्कुल माइनस को प्लस बनाना है। अब फटाफट से आप एक क्वेश्चन और बता दो। आराम से ट्राई करो एकदम, एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे समझ आ जाएगा। सबसे पहले 45 के लिए रिमाइंडर बता दो आप, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा? तो 3 पॉजिटिव 3 -4 ऐसे आप 80 के लिए बताओ। 3 and -4 3 -4 बिल्कुल अनिमेश, आंसर होगा 2।
अब आप क्या करो, इनमें से किन्हीं भी दो को ले लो। देखो जब आपके पास ऐसी कंडीशन हो तो आप क्या करो, आप डायरेक्ट पॉजिटिव वाले उठा लो, फिर नेगेटिव का कभी भी झंझट ही नहीं आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना आएगा? 9 9 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना होगा? 2 2। अब किसी को भी ले लो आप, जिसको आपका मन करे। रिमाइंडर तो हमारे पास हर बार 2 ही आएगा। कहानी समझ आई बच्चों? -4 + 3 लेते हैं, क्या -4 + 3 लेते हैं। ले लो? -4 कितना आएगा? -4 और +3 की मल्टीप्लाई कितना? 12 -12। हाँ सॉरी -12 -12 अपॉन 7, रिमाइंडर कितना आएगा? -5 अपॉन 7। अब हमें पॉजिटिव वाला रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो संदीप, रिमाइंडर आ जाएगा 2। ओके ओके, मींस पॉजिटिव हमें फाइंड करना है सर एट द एंड। बिल्कुल, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके बच्चों यहां तक की कहानी समझ आई? बस हमारे पास यही रिमाइंडर थ्योरम है। तो फिर आप एक क्वेश्चन बता दो अब। हर एक टर्म को चेक करो, ट्राई करो और बताओ आंसर कितना होगा। बस ये है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। संदीप बताओ कैसे करोगे? अंशिका बताओ। इन प्रोसेस सर 2 मिनट। बच्चों कल जो मॉक टेस्ट हुआ था उसको आपने दिया था या ना फिर नहीं, सच बताना। मैथ वाला बताया करो मुझे तो बस। तो कितना स्कोर आया मैथ में? नहीं दिया, क्यों? ओपन नहीं हो रहा था। ओपन नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, अभी मैं आज उसको ग्रुप में सेंड करा दूंगा, आप उसको फिर सॉल्व करना। सर सर आज सेंड मत करिए सर। और एक्चुअली हम लोग कुछ एक्टिवेशन की का फिर इशू चल रहा था, तो शायद सबका रिजल्व हो गया है। तो हम लोग सर एक दिन दीजिए सर, हम लोग कंप्लीट करें फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो फिर ऐसा कर दो आप, क्योंकि वो जो आपका था मैथ का टेस्ट वो सीजीएल का पेपर था, तो आप उसको देना सब, फिर उसको मैं डिस्कस कराऊंगा, तब आपको समझ आ जाएगा कि पेपर में होता क्या है, क्या सीजीएल का पेपर था, क्योंकि मैंने जो टेस्ट दिया उसमें सारे के सारे में ज्योमेट्री ही थे। तो आपने पुराना टेस्ट दिया होगा जो अब टेस्ट हुआ था ना। 12 मॉक टेस्ट थे सर। नहीं, अब तो 18 या 19 नंबर का मॉक टेस्ट अभी होगा। 19 है जी। और 12 वाला सर मैंने भी दिया, उसमें पूरा ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री शायद कुछ क्वेश्चंस था सर। क्योंकि पुराना ज्योमेट्री कराया था ना बच्चों को, इसलिए तब उनके ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते थे। लेकिन अब तो एक्चुअली आप सर एक्टिवेशन की का थोड़ा इशू था सर, हम लोग जो नया बैच 18 वाला बैच का सबका। कोई बात नहीं, अभी फिर आपके सबको पास मिल गया 2 दिन और है अभी, आप दे लो टेस्ट। जी सर। देखो अब आप बताओ मुझे फटाफट से आंसर कितना होगा 2।
भाई एक बात समझो, आप 173 को अगर 17 से डिवाइड करोगे तो 170 तक तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, +3। अब उसके बाद आप एक बात नहीं, अब अंशिका अब तो हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, जो आपको ठीक लगे आप उसको ले लो, लेकिन अब तो बस हम एक ही रिमाइंडर लिखेंगे। आप बताओ 100 को अगर 17 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर आएगा, +15 और -2, तो हम यहां से -2 ले लेते हैं ना बच्चों। भाई हमारे पास दो रिमाइंडर आएंगे, +15 और -2, जो हमारे लिए इजी है। 15 की कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगी, तो हमने डायरेक्ट यहां से -2 ले लिया, क्योंकि इस माइनस से भी कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। 35 के लिए बताओ रिमाइंडर कितना होगा, +1। उसके बाद 1753 में रिमाइंडर बताओ क्या होगा। देखो इसको समझ लो, 1753 को जब आप 17 से डिवाइड करोगे तो ये देखो 17 तक तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 51 तक भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। समझ आया अदिति, 2 रिमाइंडर कैसे बचा। अब ऐसे ही लास्ट वाली टर्म के लिए बताओ रिमाइंडर क्या होगा, -3। -3। बस इन सब की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ, 36/17। रिमाइंडर कितना होगा, +2। बताओ बच्चों कोई भी ऐसा स्टेप जो आपको समझ ना आया हो। सर शायद धीरे धीरे आ जाए, क्योंकि ये बहुत पहले पढ़ा था नंबर सिस्टम। नहीं इसमें तो बस हमें डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना। बताओ किस टर्म में तुम्हें दिक्कत हुई, बताओ। सर अभी जो ये आपने क्वेश्चन कराया है इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। बताओ क्या दिक्कत है, तभी तो दिक्कत दूर होगी। सर मतलब इसमें किससे पता चलता है कि हमें यही रिमाइंडर है, जैसे आपने ये नंबर दिया है इसमें जैसे +6 -3 ये सब कैसे आ रहा है, ये बात मुझे दिक्कत हो रही है। देखो इसके लिए एक तो आपको 17 का टेबल याद करना है, जो मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। देखो हमारे पास है 173। 173 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 170 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ये 170 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। कृतिका समझ आया। जी सर। देखो अब टाइम तो लगेगा ही, टाइम धीरे धीरे तो कम होगा। अब ऐसा थोड़ी ना आप एक ही क्वेश्चन करो उसमें टाइम कम हो जाएगा। देखो अब ये 100 है, 100 के लिए आप क्या करोगे, दो रिमाइंडर होंगे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो आप ये देखो कैलकुलेशन किससे इजी होगी। भाई जब आप 17 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो कितना आएगा, 102। तो यहां से हमारे पास रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -2, जो आपको अभी अभी समझाया था। समझ आई कृतिका। हाँ सर। बस इन सबको ऐसे ही चेक करना है। ये कितना होगा, +1। अब देखो ये है 1753। अब ये 1700 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 51 भी डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। और यहां से -3। बस इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो।
देखो आप क्वेश्चन समझो, वैसे आपके एग्जाम में आने के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी आप एक क्वेश्चन देख लो और डायरेक्ट जो मेथड में समझाऊंगा बस उसी को याद रखना, बहुत कम चांसेस है। देखो जब भी हमारे, चलो बताओ रिमाइंडर कितना होगा? देखो जब भी आपके पास 1 होना चाहिए सर। देखो नंबर सिस्टम में से हमारे पास 3 क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चन भी जो आएंगे ना मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही ना सब कुछ। एग्जाम में तो जो आएगा वो तो फिक्स है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो पढ़नी पड़ेगी ना। देखो जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, ये जो हमारे पास x+1 है, ऑलवेज इसको 0 को इक्वल पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी होगी? -1। -1 को यहां पुट करो, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आना बहुत मुश्किल है। अगर आ भी जाए तो आप 2 क्वेश्चन ऐसे समझ लो बस। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, जो x की वैल्यू आएगी उसे यहां पुट कर दो, वही रिमाइंडर होगा। समझ आया बच्चों कुछ? बोलो बच्चों। Yes, sir. कितना होगा रिमाइंडर बताओ? भाई ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है बस इसको 0 के इक्वल पुट कर दो और कुछ भी नहीं करना। x+1 = 0, x की वैल्यू -1। -1 को पुट करोगे कितना आएगा? 68। अगर आप x की पावर 37 + 69 को x+1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 68। सर डिनोमिनेटर 0 करके हम इन्फिनिटी नहीं बना रहे वहां पर? डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं, 0 नहीं बना रहे डिनोमिनेटर को, 0 के नहीं, पर इक्वल सर पुट फिर कर हम रहे हैं। तो x को हम -1 रखेंगे तो उस एक्सप्रेशन में रखेंगे या सिर्फ न्यूमरेटर में रखेंगे? बस ऊपर वाली एक्सप्रेशन में यहाँ बस। तो मतलब बेस का सिर्फ रोल यही है कि हमें रूट निकालना है वहां से? बिल्कुल, क्योंकि ये जो है ना ये हमारे सिलेबस का है नहीं, लेकिन फिर भी कभी कुछ आ जाए तो बस आप इतना ही याद रखना। सर लेकिन ये रिजल्ट तो रिमाइंडर थ्योरम से ही आता है ना, जो हम शायद 9th क्लास में पढ़े हैं। देखो आएगा तो सब यहीं से। अभी और देखो क्वेश्चन, देखो आना तो सब यही है। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम यहाँ भी है, कैट में भी होगी, तो ऐसा थोड़ी ना सब कुछ सेम होगा, कुछ चीजों को थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता चला जाता है। सर ये काम कैसे कर रहा है ये परी? इस तरीके में बस आप इतना ही याद रखो, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको 0 को इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करो और यहाँ पुट कर दो। और बाकी ऐसा करूंगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको अभी ग्रुप में डाल दूंगा, अगर आपको ये देखना है एक्चुअल में होगा कैसे तो आप देख लेना, कुछ भी नहीं करना, बस डिवाइड करना है, लेकिन करना इसी से क्योंकि एग्जाम में ये आएगा नहीं। करने बैठेंगे ना आधा घंटा लग जाएगा, इसीलिए तो मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ, डायरेक्ट बस इसी को याद रखो क्योंकि एग्जाम में भी नहीं आना ये। नीचे वाली टर्म को 0 को इक्वल पुट कर दो, x की वैल्यू होगी 1, x की वैल्यू 1 को यहां पुट कर दो, हमारे पास जो भी नंबर आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। समझ आया बच्चों?
बोलो। अब देखो आप एक सेकंड, यूनिट डिजिट, बस रिमाइंडर थ्योरम इतनी थी उसमें भी। ये लास्ट वाला पार्ट तो हमारे एग्जाम में बहुत ही रेयर कंडीशन है, 0.1% की एग्जाम में आई। यूनिट डिजिट बताओ बच्चों क्या होती है? वंस प्लेस में होती है। अगर आप किसी भी टर्म की मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी लास्ट वाली डिजिट होगी वो यूनिट डिजिट होगी। हाँ, वंस प्लेस की बात। देखो अब आप टर्म देखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है एकदम। 63 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 57, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, क्या होगी बताओ? 8 8 बच्चे इसमें तो कुछ भी नहीं करना, बस लास्ट प्लेस की मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 6 और 3 की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 8। 8 की मल्टीप्लाई 8 में करो, यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 4। 4 की मल्टीप्लाई 7 में करो, यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 8। देखो जिनको समझ नहीं आया वो समझो। थ्री की मल्टीप्लाई 6 में करो, कितना आएगा? 18। हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, तो हम यहां से बस लास्ट डिजिट को लेंगे। उसके बाद 8 की मल्टीप्लाई 8 में करो, कितना आएगा? 64। यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, इसलिए बस लास्ट डिजिट लो। 4 की मल्टीप्लाई 7 में करो, कितना आएगा? 28। तो यूनिट डिजिट कितनी होगी? 8। अगर आप इस सब की मल्टीप्लाई भी करोगे ना तब भी यूनिट डिजिट 8 ही आएगी। बात समझ आई बच्चों? फटाफट से बताओ, इसमें तो कुछ ऐसा है भी नहीं। यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है तो बस ये लास्ट वाली टर्म जो है इनकी मल्टीप्लाई करते रहो बस। अब देखो यहां भी हमारे पास एक और देखो, बताओ फटाफट से यूनिट डिजिट कितनी आएगी? जीरो 0 आएगी ना यूनिट डिजिट। भाई 6 की मल्टीप्लाई 3 में करें, कितना आएगा? 18। 8 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे, कितना आएगा? 40। और 0 की मल्टीप्लाई तो किसी भी टर्म में करते चले जाओ, 0 ही आता चला जाएगा, तो मतलब यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0। समझ आइए कहानी? सर 5 की केस में तो 0 या 5 ही आएगी ना, बाकी कुछ भी नंबर होते हैं। हाँ बिल्कुल, 5 के केस में या तो 5 आएगा या 0 आएगा। अगर 5 की मल्टीप्लाई इवन में करेंगे तो 0 आएगा, ओड में करेंगे तो 5 आएगा। अब देखो यहां से भी ना आप डायरेक्ट, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप डायरेक्ट याद रखना। देखो अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 1, 5 या फिर 6 है तो ये उनकी यूनिट डिजिट भी यही होंगी। मतलब जैसे हमें फाइंड आउट करना है 51 की पावर, 52 की पावर, 53। अगर हमारे पास इस टाइप से कोई भी एक्सप्रेशन है और इसकी लास्ट डिजिट 1 है, तो जब आप इस कंप्लीट को सॉल्व करोगे तब भी यूनिट डिजिट 1 ही होगी। इसलिए ये हमारे पास कुछ ऐसी टर्म है 0, 1, 5, 6। अगर आप इनकी कितनी भी पावर करोगे तो यूनिट डिजिट हमारे पास ये सेम ही रहेगी। बताओ बात समझ आई? इनको नोट कर लो। 0, 1, 5, 6 के केस में हमारे पास यही होगा। देखो तो यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0।
यूनिट डिजिट कितनी होगी 1, 5 की पावर n यूनिट डिजिट कितनी होगी 5, 6 की पावर n यूनिट डिजिट कितनी होगी 6। मतलब हमारे पास कंप्लीट टर्म कुछ भी हो, बस आप यूनिट डिजिट चेक करना, अगर इनमें से कुछ भी है तो फिर उसकी आप कितनी भी पावर कर लो, यूनिट डिजिट हमारे पास ये सेम ही आएगी। 0 1 5 6 समझ आया बच्चों? सर आप बोलो। अगर जैसे नहीं हुए तो जो इनके अलावा कोई नंबर हो तो उसकी पावर n कर देंगे ना फिर। मतलब समझ नहीं आया। सपोज 2 होता तो 2 की पावर n से चेक करते ना फिर हम। नहीं 2 वाला अभी आएगा, उसको भी देखेंगे अभी। अच्छा ओके। सबसे पहले अभी हमने देखा है 0 1 5 6 को, अगर इनमें से कोई भी नंबर है उसकी कितनी भी पावर हो तो यूनिट डिजिट यही होगा। अब देखो सेकंड केस, सेकंड केस में लो आप 4 और 9 को, भाई या तो हमारे पास पावर इवन हो सकती है या फिर पावर ओड हो सकती है। आप ये बताओ 4 की इवन पावर कितनी होगी? तो 6। भाई कोई भी डिजिट ले लो आप, इवन को चेक करने के लिए ना, आप जैसे 2 ले लिया, 4 की पावर 2 करा कितना आएगा? 16। तो इसका मतलब अगर आप 4 की पावर इवन लोगे तब यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6, और अगर आप 4 की पावर ओड लोगे तब यूनिट डिजिट कितनी आएगी 4। अब सेम आप 9 के केस में चेक करो, अगर आप 9 की पावर इवन लोगे तब यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1। 1, और अगर आप 9 की पावर ओड लोगे तब यूनिट डिजिट कितनी आएगी? ये है हमारे पास 4 और 9 का केस। अगर हमारे पास कुछ भी एक इक्वेशन है उसमें लास्ट में 4 है और इसकी कितनी भी पावर हो तो आप बस इतना चेक करो, अगर ये पावर इवन है तो हमारे पास कितना होगा 6, और अगर ये पावर ओड है तब कितना होगा 4। ये दोनों 4 और 9 वाले केस समझ आए? यस सर समझ आया, बट एक बार एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप प्लीज ऊपर स्क्रॉल कर देंगे, मैं पिक्चर ले लूंगी। थैंक यू सर, बस यही भेजा। बस इतना ही था। ओके सर, थैंक यू। सर ये सिर्फ 4 के केस में 4 और 9 के केस में एलिजिबल है। ये कंडीशन बस 4 और 9 में होगी। अगर आपको 4 और 9 को चेक करना है तो आप कैसे करोगे? पावर देखो बस, और अगर हमारे पास है 0 1 5 और 6 तब हमारे पास यही होगा रिमाइंडर। अब देखो फटाफट से आप लिख लो, डिस्कस हम बाद में करेंगे। टू 3 7 8, अगर इनके ऊपर कोई ऐसा नंबर है, ऐसी पावर है जो 4 से कंप्लीट डिविजिबल है तब हमारे पास यूनिट डिजिट होगी 6116। देखो सपोज हमारे पास 4 2 के ऊपर ऐसा कोई भी नंबर जो 4 से कंप्लीट डिविजिबल है तो हमारे पास यूनिट डिजिट होगी 6116। इस वाले केस को अभी हम नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन बस अभी इतना ही नोट कर लो। बताओ बच्चों, यहां तक कोई डाउट? सर एक बार फिर से बोलना सर, ये क्या बोला था? देखो अगर हमारे पास 2 3 7 और 8 इनकी कोई भी ऐसी पावर है जो 4 से कंप्लीट डिविजिबल है तो उसकी यूनिट डिजिट होगी 6116। जैसे हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से हो ओके सर। तो ये 4 से कंप्लीट डिविजिबल है तो यूनिट डिजिट 6 होगी। अभी इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और सर अगर कंप्लीटली डिविजिबल ना हो तो हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में? नहीं फिर कहेंगे, फिर 4 से डिवाइड करके देखेंगे, बताएंगे अगली नेक्स्ट क्लास में, फिर भी कहेंगे।
बताओ बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, दिल में कोई दर्द, कोई बातें? अभी हम इस लास्ट वाले केस को डिस्कस करेंगे। इसको अभी ऐसे ही रहने दो। बोलो निमेश। अलजेब्रा की वर्कशीट वगैरह है कोई अपने पास? अलजेब्रा की वर्कशीट देखनी पड़ेगी। ओके सर, मतलब उसको रिवाइज खत्म तो हो गया ना, रिवाइज करा था तो वर्कशीट मिल जाती उसकी अगर। वर्कशीट चलो मैं देखता हूँ, नहीं तो फिर मैं कर दूंगा, कुछ ना कुछ बना दूंगा। ओके सर। सर दोबारा से ज्योमेट्री पढ़ने में भी कितना टाइम है हमारे पास? बस नंबर सिस्टम होते फिर वही स्टार्ट करना है। और फिर ट्रिगोनोमेट्री उसके बाद? बिल्कुल, नंबर सिस्टम से फिर नंबर सिस्टम के बाद टेस्ट वगैरह स्टार्ट होंगे, ज्योमेट्री स्टार्ट होगी। सर आप वो एजेस और टाइम एंड वर्क वो सब चीजें कॉमन बैच में जाएंगी? नहीं, वो तो आपके अपने बैच में चलेंगे, तो आपका अपना बैच होगा। तो फिर इसके बाद तो वो कराने की नहीं कह रहे थे हम? क्या? नहीं मतलब कॉमन बैच तो जो 12 से 2 वाला नहीं होता है जिसमें 12 से 2 वाले इकट्ठे बैठते हैं, तो वो सब टाइम एंड वर्क और ये सब चीजें वहां होंगी क्या? हाँ बिल्कुल। ओके। तो बच्चों अब आप अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो। इस 237 वाले 2378 के केस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और देखो बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको रिवाइज करना। नंबर सिस्टम में बस यही होगा। सर कितना वेटेज रहता है नंबर सिस्टम का? नंबर सिस्टम के 3 क्वेश्चंस आएंगे और जो क्वेश्चन आएंगे वो फिक्स है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो एकदम फिक्स सर ये है। ज्योमेट्री बोलो। सर ये ज्योमेट्री का ज्यादा टफ तो नहीं आता मतलब एकदम ओवरऑल? इजी आएगा। क्योंकि हमने तो मेरा भी नहीं हुआ ज्योमेट्री, पिछले बैच का हुआ था ना तो। नहीं, कोई अभी तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का हुआ ही नहीं होगा। जिनका नहीं हुआ जी उनका हो जाएगा, नंबर सिस्टम होते हैं। जी जी ओके। और बताओ बच्चों, कोई बात? अगर कोई बात नहीं है तो फिर आप अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो। मिलते हैं अपने अपने बैच में। आज तो सब जगह क्लास है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम। मिलते हैं आपके अपने अपनी क्लासेस में।